हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो जी दिन है आज रविवार का, तारीख है 22 मई और शाम के बज गए 5:30। और अभी कल जो है वरुण का एग्ज़ाम है, तो मैंने वरुण के एग्ज़ाम की तैयारी करवा दी है। दोनों भाई गए हैं नीचे खेलने के लिए। तब तक मैं अपने घर के काम जो है वो निपटा लेती हूँ। वहाँ मौका चाहिए होता है मुझे काम करने का कि कब मैं अपने काम जो है वो निपटाऊँ। बच्चे सो रहे हैं या बच्चे खेल रहे हैं, उस टाइम मैं अपने बहुत सारे काम निपटाने की कोशिश करती हूँ कि ताकि बिना डिस्टर्बेंस के जो है काम जल्दी हो जाए। और क्या होता है जब बच्चे डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बच्चे क्या और कोई भी बार बार में बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, तो एक बार जो है हाथ जब काम करने में चलता है ना, स्पीड बन जाती है काम की करने की। अगर कोई बीच बीच में डिस्टर्ब करने लग जाता है ना, तो वो स्पीड जो है वो काम की टूट जाती है। मेरे साथ तो ऐसा होता ही होता है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ, जैसे आजकल जैसे हिमांग भी स्कूल जाने लग गया, हिमांग के स्कूल जाने के बाद मेरे काम के हाथ की स्पीड ना काफ़ी बढ़ जाती है। और जो है सुबह उठने के बाद भी जो है कम से कम आप ये मान के चलिए कि जब वरुण स्कूल जाता है ना, तब तक मेरी स्पीड खूब तेज़ रहती है। उसके बाद जब मैं वरुण को छोड़कर वापस आती हूँ, उस टाइम से लेकर जब तक वरुण को छोड़कर वापस आती हूँ, तो उसके बाद जो है हिमांग को स्कूल उठाने से लेकर हिमांग के स्कूल जाने तक जो है मेरा जो टाइम है वो ना तो यूज़ होता है ना वेस्ट होता है। कुछ इस तरह का जो है वो टाइम होता है वो वाला। आप ये सोचेंगे वो कैसे, क्योंकि हिमांग को उठाने में, हिमांग बहुत छोटा है अभी, अब वो बहुत लाडला है, उसको पैम्पर करने में, उठाने में काफ़ी टाइम जो है वो लग जाता है। और ऐसा नहीं एक बार बच्चे को उठा दिया, बच्चा है वो अभी, तो उठ के वो उसको पानी वानी पिला दिया, सुसु पोटी करा दिया, तो वो खेलने लग जाएगा। ऐसा नहीं है। उसका मूड जब एकदम नींद उसकी खुल जाती है, फिर वो किसी के काबू में नहीं आता। जब तक उसकी नींद में रहता है ना, तब तक वो ऐसा ही जो मुझे उसको पैम्पर बार बार करना पड़ता है, अपने पास लेकर बैठना होता है। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ बीच में। इवन मैं जो है आप ये मान के चलिए 7 बजे उसका, अगर मैं थोड़ा बहुत हल्के गुनगुने पानी में उसको नहलाती हूँ, थोड़ा बहुत जो है उसको रेडी करना या कुछ करना 7 बजे के बाद ही जो है मैं करती हूँ। अभी जो है बर्तन वगैरह हो गई, किचन हो गई है साफ़, और जाने से पहले मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, बर्तन साफ़ करके जो है वो जा रही हूँ। यहाँ पे दिशु, हिमांक, वरुण और पड़ोस में एक और बच्चा है यूवी, वो सारे जो है गाड़ी लेकर आए थे ना, तो इन दोनों को भी साथ में लेकर आए हैं। अपने बच्चों को घुमाने के लिए लेकर आए थे, इन बच्चों का भी मन था, तो इनको भी हम साथ में जो है वो ले आए। तो क्या होता है कि कभी कभी मौका मिलता है इस तरह बच्चों के साथ बाहर आने का, क्योंकि आज हिमांग के पापा घर पे ही थे और सुबह जाना चिड़ियाघर था, लेकिन सुबह धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, इतना बुरा हाल हो चुका था, सफाई करने में ही काफ़ी लंबा टाइम जो है वो निकल गया था। अभी घर वापस आ गए, रात के खाने की तैयारी। वैसे बच्चों को थोड़ा बहुत, बच्चों ने आइसक्रीम वगैरह खाई है, गोलगप्पे भी खाए हैं, लेकिन बच्चों का पेट भर जाए लेकिन बड़ों का थोड़ी ना भरता है। खाने की तैयारी जो है वो मैं कर रही हूँ। तो जी कल है ना मेरे पास कमेंट भी आया था कि दी आपके पास आपकी जो ये अलमारी है ना, ये जो क्रॉकरी यूनिट है उसके बारे में कल वीडियो देखकर कमेंट आया था कि ये आपने कितने की ली है। तो ये वाली क्रॉकरी यूनिट आप जैसे नए सब्सक्राइबर्स, नए व्यूअर मेरे जो चैनल के साथ जुड़ रहे हैं उनको पता नहीं है कि ये मेरा घर जो है अभी अभी बनकर रेडी हुआ। करीबन 7-8 महीने, मतलब 10 महीने आराम से हो गए होंगे। जून में हम जो शिफ्ट हुए थे इस घर में, तो 24 जून या 23 जून को शिफ्ट हुए थे। तो उस टाइम जो उसी आप ये मान के 1 साल अभी हुआ नहीं है, तो जो घर का जो काम हुआ था, लकड़ी का जितना भी काम हुआ था, तो उसमें मैंने ये क्रॉकरी यूनिट भी बनाई थी। बाहर आपने शू रैक भी देखी होगी, वो शू रैक भी बनवाई थी। काफ़ी सारी चीज़ें और भी बनवाना चाह रहे थे, लेकिन जो है टाइम की कमी बहुत थी, तो हमने बनवाई नहीं और सोचा कभी आगे फ्यूचर में बनवा लेंगे। तो बस अभी रात के खाने की तैयारी कर लेते हैं। मौसम भी काफ़ी जो है वो ठंडा हो गया था, और तब तक जो है बच्चे अपने पापा के साथ थे, इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत गुस्सा किया और वो अभी एसी वाले रूम में आराम से बैठ गए हैं और अपने पापा के साथ हैं। अभी ये देखो यहाँ पर जो क्या होता है, जब मैं रोटियाँ सेकती हूँ ना, मान लो तवा गरम हो रहा है, तब तक रोटियाँ बना ली, मेरे पास टाइम है, तवा गरम नहीं हुआ है, तब तक मैं एक्स्ट्रा गोलियाँ बनाटे की रख लेती हूँ। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो जी दिन है आज सोमवार का और सुबह के बजे हैं 4:15 और आवाज़ सुन रहे हो आप, कितनी ज़बरदस्त तेज़ आंधी, बारिश भी है। बारिश हल्की हल्की पहले एक बार तेज़ आके जा चुकी है, अभी हल्की हल्की स्टार्ट हुई है, मतलब फुहार लग रही है। यहाँ पे अंधेरा है, मतलब दिखेगा नहीं आपको कुछ भी। और आपसे बात करने के लिए मैंने सारी लाइट्स ऑन करी है, पता नहीं मैं दिखाई दूँगी तो कितनी तेज़ आंधी है।
बहुत ज़बरदस्त। और ये बारिश की वजह से धूल मिट्टी पहले ही दब चुकी है। आज मतलब धूल मिट्टी वाली इतनी नहीं है। और देखो ये खिड़की खुली रहेगी, इसको बंद करना पड़ेगा भाई, खुली रहेगी ये खिड़की। आज सिर्फ वही तेज़ आंधी है और बारिश है, साथ में बारिश है ना, उसकी वजह से धूल नहीं है आंधी के अंदर, जो है वो धूल नहीं है, तो डस्ट कुछ नहीं गया अंदर। लेकिन बाहर मौसम बहुत प्यारा जो है वो हो गया सुबह सुबह। और ये जो आवाज़ जो आ रही है ना यहाँ पर, वाओ, ऐसी ऐसी ना आवाज़ कभी कभी सुनने को मिलती है, कभी कभी सुनने को मिलती है। और आंधी नहीं कह सकते, तूफान भी नहीं कह सकते, चक्करवात। मैं डिटेल में यहाँ की दिखा नहीं पा रही क्योंकि सामने बिल्कुल अंधेरा है। यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे आप लोगों को पता है, और ऐसा हो रहा है कि टूट के ना भी गिर जाएंगे, इतनी तेज़ आंधी गई, मतलब तूफान है, इतना तेज़ तूफान है ये। और ये देखो बिजली भी कड़क रही है, बिजली दिख रहा है, अंधेरे में किसी दिख गई थी। ये बाहर प्रीति के घर की लाइट होना है, मैंने 2 लाइट ऑन करी है यहाँ की, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत तेज़ आंधी है यार, बहुत तेज़। ये वाला सामने दिखेगा इधर से कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा। मतलब मुझे तो अपनी लाइट्स की वजह से यहाँ पे दिख रहा है, बट फ़ोन में नहीं दिख रहा, पर हवा से अंदाज़ा आपने लगा लिया होगा। ये देखो, चलिए अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। और चाय जो है वो मेरी बन रही है, वैसे मैंने पानी भी नहीं पिया है, तो पानी भी पी लेते हैं। चाय मेरी बन रही है और इन्जॉय करते हैं मौसम को। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ठंडा ठंडा मौसम जो है वो हो गया है, अच्छा लग रहा है। पानी पीऊँगी मैं, बाहर खड़े होकर ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। चलिए, चाय में मेरी बन रही है यहाँ पर, ये देखो। चाय में हमेशा ना गैस को स्लो करके जाती हूँ, उसके बाद तब तक जो है पानी पीऊँगी ना, तब तक चाय बनती रहेगी। और बाहर आज मैं ट्राईपोड पे फ़ोन नहीं लगा सकती भाई, पता चले फ़ोन भी नीचे और ट्राईपोड भी नीचे। चलिए अभी चलते हैं। तो जी अभी जो है चाय पानी अपना ले लिया है, और उसके बाद अभी सबसे पहले बर्तन लगा के और साइड में मैंने आलू जो है वो चढ़ा दिए थे, क्योंकि आज मंडे है। तो मंडे के दिन आप लोगों को पता ही है कि मैं वरुण को भी आलू का पराठा देती हूँ और हिमांग को भी आलू का पराठा जो है वो देती हूँ। तो साथ साथ में जब तक आलू उबलेंगे तब तक ये बर्तन वगैरह मैं ये लगा दूंगी। और आज इतनी तेज़ आंधी और तूफ़ान जो है, और इतना काला काला जो है पूरे घर, मतलब बाहर में पूरी तरह से हो रखा था। लेकिन जो जैसे एक सूनापन होता था ना हर रोज़ मैं सुबह जब उठती थी, तो वो वाला सूनापन जो है, एक डर अजीब सा होता था ना, एक अकेली, जैसे मैं इतना जल्दी उठती हूँ, आसपास में कोई इतना जल्दी उठ नहीं पाता है, तो वो होता था ना, वो नहीं है आज। और बाहर आपने बिजली भी देखी कड़क रही है, और यहाँ बना रही हूँ मैं आलू का पराठा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ज़्यादा कुछ तो मैंने शूट नहीं किया, कितनी तेज़ आंधी जो है वो चल रही है। क्योंकि उसके बाद जो है मैं एक बार गई थी बाहर बीच में, मैं सोचा थोड़ा बहुत कुछ आपके लिए मैं शूट कर पाऊँ, दिखा पाऊँ कि कितनी तेज़ जो है तूफ़ान जो है वो चला हुआ है। लेकिन फिर भी वही अंधेरा था, तब फिर मैं बाकी के कामों में लग गई, वरुण को रेडी करने में लग गई। अब ये देखो, ये करीबन 6:15 का टाइम है। वरुण को जो है उसके पापा छोड़कर आए हैं आज, क्योंकि बारिश भी आ रही थी, आंधी भी, तूफ़ान बहुत ज़्यादा तेज़ था, तो गाड़ी में छोड़कर आए हैं उसको। और अभी हिमांग को भी सोकर उठा दिया है, क्योंकि मैं वरुण को छोड़ने नहीं गई थी, तो हिमांग को मैंने पीछे से तब तक उठा दिया और उसको पानी वगैरह पिला के उसको मैं रेडी करना हुई, तब तक मस्ती करेगा, खेलेगा, चाहे कुछ भी करे। उसको तब तक मैं जो है अपने ये कपड़े मैंने कल धोए थे, उन कपड़ों को मैं उतार कर ले आई हूँ। इन कपड़ों की तय बनाऊंगी, प्रेस वाले अलग छाट कर जो है वो रख दूंगी। थोड़ा बहुत जितना भी मैं बना सकती हूँ उतना तो मैं बना पाऊँ, क्योंकि अभी जो है थोड़ी बहुत मस्ती में इमाम को थोड़ा बहुत बीच में ज़िद भी कर रहा था, तो इसलिए मुझे ये था कि जितना मैं कर सकती हूँ ना, थोड़े बहुत भी कर पाऊँ मैं उतने कर लूँ, और हिमांग के जाने के बाद जो है बाकी के काम कर लूँगी। आज सुबह सुबह मैं ये काम करने में इसलिए लगी हूँ क्योंकि आज बहुत तेज़ आंधी जो है वो चल रही है, तो झाड़ू, लाइट भी नहीं थी और झाड़ू वगैरह लगाने का भी कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि वही धूल मिट्टी आ सकती है, और बहुत तेज़ आंधी जो है वो चल रही थी। लाइट ये सारा इन्वर्टर का जो है वो चल रहा है, आज लाइट ना बार बार जा रही है, बार बार आ रही है। और वैसे भी आज मैंने घर में लाइट कम जलाई है अभी, क्योंकि ऐसा है कि
दिन में पता नहीं लाइट आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि आंधी की वजह से ना ऐसा होता है ना, बहुत बार खंबे वगैरह टूट जाते हैं, तार टूट जाते हैं, तो कुछ पता नहीं है, अभी कुछ भी आइडिया नहीं है। और यहाँ पर जो है मैंने इमाम को बोला कि बेटा चल मैं तेरे को रेडी करती हूँ स्कूल के लिए। इतना बहानेबाजी कह रहा, सिर के हाथ लगा क्योंकि मेरा ना सिर दुख रहा है, मेरे को सिर में दर्द हो रहा है। मैं कहा अच्छा। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर हम लोग जो है वो हंस रहे थे। और यहाँ पर फिर मैंने उसको गोद में ले लिया। मैं कहा ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो औरतों की ना ज़िंदगी का एक ये ख़ास पहलू और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि ये देखो, मतलब बच्चे को भी संभालना और साथ में अपने काम को भी मैनेज करना, मतलब कितना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन हम फिर भी औरतें जो है वो काम करती ही रहती हैं। चलिए व्लॉग आज मेरा सिर्फ ज़्यादा लंबा चौड़ा तो कुछ है नहीं, इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जैसे भी मैंने अपना काम मैनेज किया है वो आपके साथ मैंने शेयर किया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को नोटिफिकेशन बेल को दबा देना ताकि आने वाले व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाए।